हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर ओके। सो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ मैं अपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ मंथ की। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी अपने फर्स्ट मंथ की, जिसमें मैंने अपने फर्स्ट मंथ वेट लॉस जर्नी के बारे में आपको बताया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देखें, ताकि आगे फर्दर सेकंड, थर्ड और फोर्थ मंथ में मैंने अपना वेट कैसे रिड्यूस किया वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो ज़्यादा बात ना करते, लेट्स गेट स्टार्ट। सो लास्ट 1 मंथ में मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना जो एक्सरसाइज था वो एक्सरसाइज मैंने नहीं शुरू किया था। उसमें मैंने अपना वॉक लेना शुरू किया था और मील में बताया था कि मैं अपना तीनों टाइम मील लेती थी। सो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मंथ में मैंने क्या उसमें चेंजेस किए कि जैसे मैं फर्स्ट मंथ में सिर्फ वॉक लेती थी हाफ एन आवर का। अब मैंने सेकंड मंथ में क्या करा कि सेकंड मंथ में मैंने अपना वॉकिंग टाइम जो है वो बढ़ा दिया। मतलब मैं पहले हाफ एन आवर लेती थी, तो अब मैंने उसे बढ़ा के 1 आवर कर दिया। मतलब 1 आवर जो है मैं अपना वॉक करती हूँ, प्लस उसमें मैंने कुछ एक्सरसाइज भी इंक्लूड कर दी। आप अपने अकॉर्डिंग जो है कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि वो आपकी धीरे धीरे वेट लूज करने में जो आपकी हेल्प करें। क्योंकि क्या होता है, देखो फर्स्ट मंथ में क्या था कि वी आर नॉट एबल टू डू एक्सरसाइज दैट टाइम। सो अब क्या हुआ कि अब हमारी बॉडी एक्टिव हो चुकी है, सो वी कैन डू एक्सरसाइज ईजली। सो इसलिए मैंने जो है अपना वॉक के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज भी करनी शुरू कर दी थी। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कपालभाति, प्राणायाम, अनुलोम विलोम या कुछ साइकिलिंग, इस तरह से मैंने जो है अपनी एक्सरसाइज शुरू कर थी। आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है कोई भी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास शाम को थोड़ा बहुत टाइम हो तो आप जॉगिंग वगैरह पे भी जा सकते हैं, वो भी आपके लिए जो है वो बेनिफिट रहेगा। सो मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, मुझे जैसा कंफर्टेबल लगता था उसी हिसाब से मैं अपनी वॉक या एक्सरसाइज को जो है वो टाइम दे दी थी। मतलब बेसिकली क्या था कि मैंने अपना वॉक टाइम बढ़ा दिया था और साथ ही साथ जो है मैंने अपनी एक्सरसाइज भी जो है करनी शुरू कर दी थी। सो ये तो बात थी एक्सरसाइज के बारे में। अब मैं बात करने जा रही हूँ अपने मील्स के बारे में कि मैंने अपनी मील्स में क्या क्या चेंजेस किया। सो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं अपना तीनों टाइम मील लेती थी इंक्लूडिंग घी। उसमें मैंने कुछ भी चीज़ स्किप नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम मतलब मुझे अपनी बॉडी को एनर्जी चाहिए थी, जो उस टाइम अगर मैं खाना छोड़ देती तो मे बी कि वो मेरे पास नहीं रहती एनर्जी, इसलिए मैंने अपना तीनों टाइम मील लिया। सो अब मैंने उसमें क्या चेंजेस किए हैं, सो मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। सो अगर मैं मॉर्निंग से बात करूँ तो मैं सुबह मॉर्निंग में उठती थी 6 o'clock। सो 6 to 7 o'clock तक मैं अपनी करती थी एक्सरसाइज, जिसमें मैं अपना अगर मतलब अपनी टाइम के अकॉर्डिंग जैसा भी मुझे कंफर्टेबल लगता था, या तो मैं 6 to 7 प्रॉपर टाइम एक्सरसाइज करती थी पूरे टाइम, या फिर मैं 15-20 मिनट सुबह वॉक को दे देती थी और बाकी एक्सरसाइज और बाकी जो मेरी वॉक रह जाती थी वो मैं शाम को करती थी। आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। या तो आप पूरा 1 आवर अपनी सुबह एक्सरसाइज को दे दें, शाम को आप वॉक कर लें, या मॉर्निंग में आप वॉक कर लें, शाम को आप एक्सरसाइज कर लें। बट अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछे तो आई थिंक ये बेटर रहता है कि वॉक का टाइम तो आप पूरे दिन में कभी भी निकाल सकते हो, बट एक्सरसाइज का टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सुबह का टाइम जो है आप कोशिश करें कि आप 1 आवर या हाफ एन आवर जो भी निकाले वो आप अपना एक्सरसाइज को दे, मतलब अपने वॉक के कंपैरेटिव। सो ये तो था मेरा जो मैं 6 to 7 अपना करती थी एक्सरसाइज। उसके बाद 7 o'clock में लेती थी अपना लिप वार्म वाटर, जो मैंने बताया था कि मैं उसमें ऐड करती थी अपना लेमन और हनी, उसको मैं लेती थी। उसके बाद मेरे मॉर्निंग का जो रूटीन होता था मैं उसको फॉलो करती थी, जैसे नहाना वगैरह या पूजा जो भी होती थी। तो ये सब करते हुए मुझे मेरा टाइम हो जाता था 9 o'clock। 9 o'clock लेती थी मैं अपना ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में मैं क्या लेती थी, ब्रेकफास्ट में मैं कभी ले लेती थी ओट्स, किसी दिन ले लेती थी मैं अपना पोहा या बेसन का चीला। सो अगर मैं पोहे की बात करूँ तो मैं पोहा जो लेती थी वो 1/4 प्लेट जो हमारे घर में होती है वो मैं पोहा लेती थी, जिसमें मैं ऐड करती थी कुछ पीनट्स, या मेरे घर में अगर कोई भी वेजिटेबल अवेलेबल हो उस टाइम, आपके घर में जो भी वेजिटेबल अवेलेबल हो आप उसको उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं लेती थी ओट्स, 1 बाउल ऑफ ओट्स, या फिर मैं लेती थी बेसन का चीला। सो बेसन का चीला बेसिकली क्या होता है कि वो आपके लिए हेल्दी भी रहता है, और मैं कोशिश करती थी कि अपनी भूख से कम लेने के लिए, मतलब मैं मॉर्निंग में 1 चीला या 2 चीला
बस दैट्स इट। 2 से ऊपर मैं कभी भी नहीं लेती थी। सो ये था मेरा मॉर्निंग का जो मैं 9 o'clock लेती थी। उसके बाद जैसा मैंने आपको वाटर के बारे में बताया था कि मैं अपने हर 1 आवर के बाद जो है अपना वाटर जरूर लेती थी। जैसे 9 o'clock मैंने ब्रेकफास्ट लिया, सो उस टाइम मैं वाटर नहीं लेती थी। उसके बाद 10 o'clock मैंने लेना शुरू किया, 10 o'clock मैंने वाटर लिया। उसके बाद 11 o'clock, सो 1 आवर के गैप में जो है मैंने वाटर अपना प्रॉपर वे में लिया। सो बात करते हैं अब मिड मील की। तो मिड मील में मैं जैसे 12 o'clock मैं अपना लेती थी फ्रूट में मैं कोशिश करती थी कि मैं 2 फ्रूट तो बिल्कुल मतलब लूँ। मतलब उसमें क्या होता था, एक तो मेरा होता था फर्स्ट पपाया, जिसको मैं प्रेफर करती थी पपाया को, और दूसरा था मेरा पाइनएप्पल। मतलब पाइनएप्पल कई बार क्या होता है कि आपको मिलता है या नहीं मिलता। अगर आपको मिले तो दैट्स गुड, अगर नहीं मिले तो पपाया इज़ अ बेस्ट एंड इट इज़ अ बेस्ट फ्रूट फॉर बर्निंग योर फैट। सो क्या होता है कि जब आप पपाया लेते हो तो पपाया मतलब एक ऐसा फ्रूट है जो आपकी फैट बर्निंग में जो है बहुत हेल्प करता है। सो मैं कोशिश करती थी कि मैं ज़्यादातर जो है पपाया लूँ। सो उस टाइम 12 o'clock में 1 बाउल ऑफ पपाया जो अपना लेती थी। उसके बाद मैं अपना 1 आवर के बाद अपना 1 ग्लास वाटर ले लिया। देन 1 बजे या 1:30 बजे मेरा होता था लंच टाइम। सो लंच टाइम में जैसा मैंने बताया कि मैं अपना प्रॉपर मील लेती थी, तो अब भी मैं अपना प्रॉपर मील ही ले रही थी इंक्लूडिंग घी। मतलब मैं लंच में अपना घी जरूर लेती थी, दाल में सब्जी में जिसमें भी मुझे लगता था उसमें मैं अपना घी डालती थी और उसमें मैं अपना प्रॉपर मील लेती थी। जो भी घर पे नॉर्मली बना होता था, राइस रोटी जो भी मतलब बना होता था वो मैं लेती थी। बट हाँ, रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आप, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जब भी आप अपना मील लेते हैं तो आप मतलब सब चीज़ खाएं, बट याद रखें कि प्लीज़ जब भी आप अपना खाना खाएं तो भूख जितनी भी हो आपको उससे थोड़ा सा कम खाने की कोशिश करें। ठीक है। सो मैं लंच अपना लेती थी प्रॉपर, बट जितनी मुझे भूख होती थी मैं उस भूख से थोड़ा सा कम खाती थी। ठीक है। सो ये था मेरा लंच का टाइम। अब बात आती है इवनिंग की। तो इवनिंग टाइम में मैं क्या लेती थी, जैसे मैंने उस टाइम ले लिया ग्रीन टी ले ली, या मिल्क ले लिया, या टी ले ली, और उसके साथ स्नैक्स ले लिए। स्नैक्स में मतलब जैसे कि आपके मखाना हो गया, बादाम हो गया, मतलब चने हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है मैं लेती थी। सो इवनिंग टाइम में जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको दूध अच्छा लगता है, यू कैन टेक मिल्क, और आपको अगर ग्रीन टी लेनी है तो ग्रीन टी ले सकते हो। अगर आपने टी लेनी है तो आप टी ले सकते हो। मतलब जो भी आपको अच्छा लगे शाम के टाइम आप अपना वो ले सकते हैं। ठीक है। देन बात आती है डिनर की। सो डिनर मतलब 2nd, 3rd और 4th मंथ में मैंने अपना क्या रूटीन बना लिया था कि डिनर जो मैं लेती थी वो अपना मैं कोशिश करती थी कि मैं अपने 8 o'clock से जो है वो पहले अपना डिनर खत्म कर लूँ। मतलब मैं 7 o'clock, 7:30 या मैक्स टू मैक्स 8 o'clock, मतलब इस टाइम तक मैं अपना डिनर ले लेती थी। सो डिनर में मैंने अपना क्या चेंजेस किया था कि पहले 1st मंथ में मैं डिनर में भी रोटी वगैरह लेती थी, बट अब 2nd, 3rd और 4th मंथ में मैंने डिनर में जो है रोटी को रिप्लेस कर दिया पोहा से। सो मैं अब अपना जो डिनर लेती थी वो मैं लेती थी पोहा। ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती थी कि पोहा ही लूँ मैं। बट हाँ, अगर किसी दिन लगता था कि नहीं आज टेस्ट चेंज करना है या आज पोहा खाने का नहीं मन है, तो उस दिन आप क्या कर सकते हैं, उस दिन आप जो भी आपने घर में रोटी बनाई है, आप 1 रोटी प्लस आपने जो भी दाल या वेजिटेबल जो भी बनाई है, 1 बाउल ऑफ दाल या वेजिटेबल जो आप ले सकते हैं। बट हाँ, रोटी आपने सिर्फ 1 ही लेनी है। सो ये था मेरा पूरे टाइम का मील, जिसमें मैं बेसिक अगर हाईलाइट डालूं तो इस 3 मंथ में, मतलब 2nd, 3rd और 4th मंथ में मैंने जंक फूड बिल्कुल छोड़ दिया था, जिसमें मैं बिल्कुल भी जंक फूड नहीं लेती थी। और जहाँ तक स्वीट्स की बात करें तो मैंने इस मंथ में जो अपना स्वीट्स भी बहुत कम कर दिए थे। मतलब किसी भी वे में, चाहे वो मतलब नॉर्मली स्वीट्स होते थे उनको तो मैं इग्नोर करती थी कि नहीं लेना है। क्योंकि देखो, जब आपने वेट कम करना है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जो है स्वीट को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे मीठा आप जितना ज़्यादा इंटेक करोगे उतना ही आपके ऊपर फैट आना शुरू हो जाता है। ठीक है। सो 2nd, 3rd, 4th मंथ में मैंने मतलब बिल्कुल तो नहीं कम किया था, बट हाँ मतलब
100 में से 98% जो है मैंने कट आउट कर दिया था शुगर को। मैं शुगर पूरे टाइम में सिर्फ एक ही टाइम लेती थी, वो मतलब मेरी मर्जी होती थी, या तो मैं उसको शाम को जो चाय लूँ या तो मैं उसमें लेती थी, या अगर मैंने मॉर्निंग में टी ली तो उसमें लिया, या फिर अगर बीच में कभी मेरा कुछ मीठा खाने का मन करा तो मैंने तब ले लिया। मतलब अगर मैंने मॉर्निंग में टी ली तो मैं पूरे दिन में फिर कोई टी नहीं, कुछ मीठा नहीं लेती थी। अगर मैंने शाम को मीठी चाय ले ली तो मैं फिर मतलब मॉर्निंग में नहीं लेती थी या रात को नहीं लेती थी। मतलब इस तरह से मैंने मतलब पूरा दिन में मैं सिर्फ 1 या 2 टेबल स्पून जो है वो शुगर लेती थी, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेती थी। जंक फूड मैंने प्रॉपर अवॉइड कर दिया था इस टाइम पे। कभी 15 डेज में या 20 डेज में या 10 डेज में कभी एक दिन ले लिया, अदरवाइज मतलब मोस्ट ऑफ टाइम तो मेरा मतलब मैंने ये 3 मंथ तो बिल्कुल ही जंक फूड छोड़ दिया था। ये था मेरा सेकंड, थर्ड और फोर्थ मंथ का रूटीन जो मैंने अपना फॉलो किया था, और ये रूटीन फॉलो करके मैंने अपना 15 kg वेट जो है वो कम कर लिया था। मतलब मैंने 1 मंथ में 5 kg वेट कम किया। 3 मंथ में मैंने 15 kg जो है अपना वेट कम कर लिया था। ये था मेरा सेकंड, थर्ड और फोर्थ मंथ का रूटीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर आप भी ये रूटीन फॉलो करेंगे तो आप भी जो है अपने ऊपर रिजल्ट खुद देखेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपना 5th और 6th मंथ का रूटीन। बाय, टेक केयर।